नमस्कार दोस्तों। अब तो बन गई सरकार, कैसे होगा बेरोजगारी पर वार, या अभी भी करना होगा हमें 5 साल इंतजार। ये ढेर सारे सवाल मेरे मन में भी हैं, आपके मन में भी हैं, और हर उस युवा के मन में हैं जो अपनी बेरोजगारी से जूझ रहा है। तो आज वर्तमान समय में देश की सबसे बड़ी समस्या वो है बेरोजगारी। जी हां, अगर देश की बिगेस्ट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करें तो वो है सिर्फ और सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमें निराशा की ओर ले जा रही है, ये हमें हताशा की ओर ले जा रही है, और ऐसे निराश और हताश वातावरण में युवा सवाल तो पूछेगा। और आज से इस सवाल पूछने की लड़ाई की शुरुआत होती है। हम आखिर पूछना चाहते हैं कि आखिर इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान क्या है। तो समस्या के समाधान के पहले समस्या को जानना जरूरी है। तो वर्तमान समय के आंकड़े अगर पढ़ा जाए, देखे जाएं, तो बेरोजगारी कुछ इस तरह की है। जी हां, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट ढेर सारी है, और एम्प्लॉयमेंट अगर भारत में देखें, सर्विस सेक्टर में देखें, तो सिर्फ गिने चुने एम्प्लॉयमेंट दिखाई दे रहे हैं। कैसे बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट, क्या कहता है इस अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा? 26 मार्च 2024 को इंटरनेशनल लेबर संगठन ILO और मानव विकास संस्थान जी हां IHD के द्वारा भारत की रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी हुई, जिसमें यह बात क्लियर की गई कि बेरोजगार युवाओं में माध्यमिक और उच्च शिक्षा वाले, मतलब पढ़े लिखे लोगों की हिस्सेदारी 2000 में 35.2% थी, और धीरे धीरे 2022 तक बढ़कर के वो कितनी पहुंच गई दोस्त? 66.7%। यह आंकड़ा मेरा नहीं है। इस आंकड़े का जवाब कौन देगा? इस आंकड़े का प्रत्युत्तर कौन करने वाला है? गाड़ी यही नहीं रुकती दोस्त, गाड़ी आगे बढ़ती है। जी हां, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी में 83% युवा बेरोजगार है। हर 10 बेरोजगार में से कम 8 बेरोजगार युवा है। यह मेरा आंकड़ा नहीं है, यह इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट का आंकड़ा है। ILO रिपोर्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, चुनावी गर्मी के बीच आई बेरोजगारी रिपोर्ट। 10 साल में 6% बढ़े शिक्षित बेरोजगार। तो बेरोजगार जो है कहां है? शिक्षित बेरोजगार हैं, जो पढ़ लिख करके जो है अपने लिए एक नौकरी की चाहत रखते हैं। दोस्त, एक सिंपल सी समस्या बताइए, हमारे देश की समस्या, आपकी समस्या, हमारी समस्या, सबकी समस्या। हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, और मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपनी हालात को बदलने के लिए एक सरकारी नौकरी की चाह रखता है। और जब ये आंकड़े आते हैं हमारे सामने दिन ब दिन, तो ये हमें और डराते हैं। भारत में पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोगों की तुलना में 9 गुना ज्यादा बेरोजगार। क्या वजह है? जी हां, सरकारी नौकरी का क्या हाल है? 22 करोड़ ने किया अप्लाई, और 7.2 लाख को मिली जॉब्स। इतने पद अभी भी खाली है। ये आंकड़े देख करके दिल दहल जाते हैं। जी हां, फिर भी क्यों नहीं मिल रही नौकरियां, सरकारी नौकरियां? जबकि जब भी देश में सबसे अहम मुद्दों की बात होती है तो सबसे पहले मुद्दा उठता है सरकारी नौकरी का, और इस सरकारी नौकरी पर सरकार खामोश क्यों हो जाती है? पहला प्रश्न। आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा आंकड़ा देखिए। सन 2014-15 से लेकर सन 2017-18 तक आंकड़ा लगातार दिन ब दिन घटता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी सेक्टर में नौकरियों की स्थिति कम होती चली जा रही है। जी हां, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की बात करें तो उसने तो सितम ही ढा दिया है। जी हां, 16.91 से आकर के 15.23 पर टिकी हुई है। यह हमारी नौकरियों के घटने की रफ्तार है। हाल फिलहाल हम नौकरियों के घटने की रफ्तार से चिंतित नहीं है, हमारी चिंता इससे एक कदम आगे है। आखिर हमारी चिंता क्या है और हम क्या चाहते हैं? देखिए, नौकरियां घट क्यों रही हैं, इस पर अगर रिपोर्ट पढ़ें तो श्रम मंत्रालय ने 2016 के आखिरी सर्वे में बताया था कि 2013 में केंद्र की सीधी भर्ती में 1,54,841 लोगों को नौकरी मिली थी, जबकि 2014 में यह संख्या घट करके कितनी हो गई? 1,26,261। 2015 में यह संख्या और भी घटी, 15,817 लोगों को ही केंद्र में सीधी भर्ती में नौकरी मिली। 2013 के मुकाबले 2015 तक SC, ST और पिछड़ी जाति को दी जाने वाली नौकरियों में 90% की कमी आई। आखिर क्यों ऐसा हो क्यों रहा है? एप्लीकेशन 22 करोड़, 8 साल में केंद्र ने दी सिर्फ 7.2 लाख नौकरियां। वादा तो हर साल 2 करोड़ देने का था। 2018 से लेकर 22 तक का आंकड़ा देखें तो 2018 से लेकर 22 तक का आंकड़ा लगातार जो है आपको फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक, और इसके पीछे कारण क्या है? ठीक, अभी थोड़े दिनों पहले
कुछ साल पहले अभी भी एक रिपोर्ट आई थी कि भारत पाकिस्तान से कम खुश है। अरे मेरे भाई, भारत पाकिस्तान से खुश ज्यादा होगा कैसे? कारण आय का जरिया ही नहीं है। उसका कारण है आय का जरिया नहीं है। आप इस रिपोर्ट में देखिए तो भारत की स्थिति पाकिस्तान से काफी नीचे है। जी हां, यहां पर देखिए लगातार 2013 से लेकर 2021 तक लगातार हमारी रैंकिंग जो है खस्ता हाल होती चली गई है। कैसे हम रहेंगे खुशहाल जब हमारे पास आय का साधन ही नहीं है? हालांकि मैं इस बात से सहमत हूं कि आय का साधन सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती, तमाम प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, जो लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो उनका क्या होगा? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। और अब नई सरकार है, नई दिशा है, नई दशा है, तो हमें सरकार से यह सवाल पूछना है कि भाई हमारे उन विद्यार्थियों का क्या होगा जो मध्यम वर्ग से आते हैं, लगातार मेहनत करके अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये छलावा हो क्यों रहा है और सरकार इन विद्यार्थियों के साथ छलावा कर क्या रही है? जी हां, तैयारी कर रहे युवाओं की समस्या, इन समस्याओं पे बात करें। हमारे विद्यार्थियों की क्या समस्या है? हम बात कर रहे हैं लखन सिंह की। 23 फरवरी को होने वाली रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा देने वाली इस परीक्षा के लिए उन्होंने 2019 में फॉर्म भरा था, लेकिन रेलवे भर्ती बोर्ड ने आखिरी समय पर नियम बदल दिया। एक तो नियमों में परिवर्तन। कब का फॉर्म है? 2019 का। लखन सिंह बताते हैं कि भर्ती के नोटिफिकेशन में सिर्फ एक ही परीक्षा CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात की गई थी। अब 24 जनवरी को नोटिफिकेशन निकालकर कहा गया कि भाई CBT 2 भी देनी होगी। तो ये छात्रों से धोखा नहीं तो क्या है? आप इस माध्यम से परीक्षा प्रणाली को डिले करते हैं। मात्र आपका उद्देश्य या तो भर्ती करना नहीं होता या फिर छात्रों की जेब से जो कुछ छोटे मोटे पैसे का अमाउंट उनके पास है वो भी निकाल के आप अपनी जेब में ले जाना चाहते हैं। एक यही समस्या नहीं, समस्या और भी है। बिहार के कटिहार जिले में रहने वाले तारिक अनवर की कहानी इनसे थोड़ी अलग है। पटना में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे तारिक अनवर 2019 में रेलवे भर्ती बोर्ड की गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी RRB NTPC की परीक्षा दी थी। परीक्षा का फॉर्म भरने के 2 साल बाद हुई परीक्षा। 2 साल तक क्या करते हैं? हाल फिलहाल तारिक अनवर इस परीक्षा में पास नहीं हो पाए, उसके लिए तारिक अनवर जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है। तारिक अनवर ने फॉर्म भरने के बाद हो सकता है 6 महीने तैयारी अच्छे से की हो, उसके बाद उन्हें परीक्षा की डेट ही ना मिली हो, वो किसी और काम में लग गए हो, उनका मन उदासीन हो गया हो परीक्षा से। तारिक अनवर की वजह बताते हैं कि रेलवे भर्ती ने इंटर और स्नातक पास दोनों तरह के छात्रों को इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी। नतीजा यह हुआ कि स्नातक पास छात्रों के सामने इंटर के छात्र टिक नहीं पाए। सिर्फ यही नहीं, जिन छात्रों ने परीक्षा पास की उनके नाम कई पदों के लिए चुने गए। रेलवे भर्ती बोर्ड ने पहले कहा था कि 7 लाख से ज्यादा छात्र चुने जाएंगे, लेकिन इसके आधे भी नहीं चुने गए। आप सिर्फ उम्मीद देते हो और जब उम्मीद का दिया जल जाता है तो उसे बुझाने की पूरी कोशिश करते हो। आगे बात करते हैं। जी हां, एक सबसे बड़ी समस्या, कहां फेल हो जाता है सरकार का तंत्र। बड़ी मुश्किल के बाद, बड़ी मेहनत से विद्यार्थी जो है ट्यूशन पढ़ के, कोचिंग पढ़ के या तमाम प्रकार की किताबों को इकट्ठा करके, ढेर सारे पैसे जला के, पैसे खर्च करके परीक्षा सेंटर तक पहुंच के अपनी परीक्षा देने का भरसक प्रयास करता है। सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं, उसके साथ उसके अभिभावक भी परेशान होते हैं। और उसके बाद सामने आती है न्यूज कि पेपर लीक हो गया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए वास्तविक तौर पे कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार है सरकार। और उस सरकार को यह बात समझनी चाहिए कि भाई इनके लिए एक बेहतर सिस्टम तो बनाना ही होगा। अब क्या होगा बेहतर सिस्टम? एक उम्मीद की किरण जगी थी, एक छोटी सी उम्मीद की किरण जगी थी जब आपने NRA की बात की थी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात की थी। तब उम्मीद की किरण जगी थी कि कुछ होगा, लेकिन रिजल्ट क्या मिला? अग्निवीर। क्या इस अग्निवीर से युवा संतुष्ट है? क्या आपने युवा के मन को टटोल करके देखा कि क्या इस अग्निवीर जैसी योजना से युवा संतुष्ट है? 4 साल बाद वो क्या करेगा? तो आपको इन योजनाओं पर भी विचार करना होगा। साथ ही साथ आपको समाधान ढूंढना होगा। सिर्फ पकौड़े बेचना समाधान नहीं है। तो अब तो यह निर्धारित हो गया कि प्रधानमंत्री आप ही बनने जा रहे हैं, और यदि आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं या अगर कोई और संभावना है, कोई और देश का नेतृत्व करने जा रहा है, तो
तो भारत के युवाओं के बारे में उन्हें विचार करना ही होगा। उन्हें एक सही, सटीक, समुचित तरीका डेवलप करना होगा, जैसा आपने प्रयास किया था। जी हां, आपने कहा था कि सिंगल एग्जाम होगा, चाहे वो किसी भी परीक्षा का हो। मैं अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 2.5 वर्षों से सरकार बनाने के बाद एकमात्र प्रयास किया उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा कराने के लिए, और वो भी पेपर लीक हो गया। ठीक, तमाम समाचार एजेंसियों में अभी तक खबर है कि नीट के पेपर में धांधली हुई है, सिर्फ एक ही सेंटर के 60 टॉपर पैदा हुए। आखिर ये समस्याएं कहां से आ रही हैं? इन समस्याओं का समाधान तो ढूंढना होगा। तो हमारी ना किसी सरकार से किसी प्रकार की कोई घृणा है, ना मैं किसी प्रकार की सरकार का समर्थन करता हूं, लेकिन हां, मैं समर्थन करता हूं उन विद्यार्थियों का, क्योंकि मैं भी कभी विद्यार्थी रहा हूं, मैं भी इस दंश को झेला हूं, कि आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप बताइए, कश्मीर में धारा 370 हटा देना एक बहुत जटिल फैसला था, वो फैसला आपने लिया। हालांकि उसके बाद हालात कैसे हैं मुझे उससे कोई लेना नहीं, वैसे हालात सुधरे ही है, मैं इस बात को मैं भी महसूस करता हूं, क्योंकि मैं कश्मीर के बच्चों के भी टच में हूं। लेकिन क्या कश्मीर में धारा 370 हटाने से ज्यादा टिपिकल फैसला एनआरए का गठन करना था? आज तक एनआरए नहीं बन पाया। आज तक एक शेड्यूल नहीं मिल पाता बच्चों को कि आखिर वो कब से उनका फॉर्म आएगा, कब उनकी परीक्षा होगी। कम से कम वो अपने एक शेड्यूल पर अपनी पढ़ाई तो कर पाएंगे। आपके यहां सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र तो हटेगा नहीं। ऐसा तो है नहीं सरकार चलनी बंद हो जाएगी, सरकार में सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर करेगा। अगर सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर करता है तो क्यों ना सरकार भी प्राइवेट सेक्टर ही चलाए? फिर देश को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी प्रशासक की क्या जरूरत है? अगर ये जरूरत है, चीजें चल रही हैं, तो जितनी भी भर्तियां हों उनके लिए एक समुचित तरीका बनाया जाए। आज हमारी तरफ से, विद्यार्थियों की तरफ से यही सरकार से गुजारिश है, यही सरकार से मांग है कि इस बेरोजगारी पर अंकुश लगाने का जो भी बेहतर तरीका है, चाहे वो एनआरए है, चाहे वो कोई भी और जो सरकार के बैठे हुए वरिष्ठ लोग विचार करें, वो लागू करें। विद्यार्थियों को एक समुचित रास्ता मिले। कम से कम 2024 में तैयारी करने वाला या तो 2024 में नौकरी पा जाए, या फिर अपने जीवन का कोई और विकल्प तलाशे। 2024 में फॉर्म भरने वाला आदमी अगर 2030 तक परीक्षा देता है तो उसके 6 साल कौन लौटाएगा? इस प्रश्न का जवाब कौन देगा? तो अब तो सरकार बन ही रही है, और अब सरकार बन रही है तो सरकार को इस समस्या का समाधान करना होगा। कब और कैसे दूर होगी ये बेरोजगारी की समस्या? यह सिर्फ मेरा प्रश्न नहीं, यह उन लाखों युवाओं का प्रश्न है जो इस सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो महामना प्रधानमंत्री जी, या हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री, या हमारे नेता जिन्होंने हमसे वादे किए हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, अब हम आपसे वही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपने जो वादा किया है उस पर आप खरे उतरिए, और हम विद्यार्थियों की आवाज को सुनिए और उसे समझिए और महसूस करिए कि इस दर्द से गुजरने वाला युवा कितनी कराह में है, कितनी पीड़ा में है, कैसे इसका समाधान कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के वीडियो और भी तमाम YouTube चैनल्स जो कि कंपटीशन की तैयारी करा रहे हैं, वो भी सरकार के सामने रखें, सरकार से ये प्रश्न पूछें कि आखिर कैसे होगा इन विद्यार्थियों की समस्या का समाधान, जो सालों साल से अपनी आंखें फोड़ रहे हैं किताबों के साथ, और उनके लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जय हिंद।